अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामिस अहमद और आज हम रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं कि जिसमें हम जिक्र करेंगे कि बहरिया टाउन कराची जो कि एक रियल इस्टेट का माना जाना प्रोजेक्ट है, उसमें 125 स्क्वायर यार्ड्स में आपको क्या चीज़ें, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और कौन से प्रीसिंट्स में चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं थॉरली अगर मैं बताऊं कि वो कौन से प्रीसिंट्स हैं जिसमें 125 स्क्वायर यार्ड्स की कैटेगरी अवेलेबल है, तो वो बताता चलूं तो तकरीबन 10B हमारे पास जो आता है, प्रीसिंट 10B, प्रीसिंट 11B, प्रीसिंट 12 जिसको अली ब्लॉक कहा जाता है और वो उसकी वजह से बहुत मशहूर है। उसके साथ साथ प्रीसिंट 14, 15, 15A, 15B, ये वो तमाम प्रीसिंट्स हैं जिसमें 125 स्क्वायर यार्ड्स की कैटेगरी मौजूद है। साथ फिर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएँ, अगर थोड़ा अंदर की तरफ चले जाएँ तो प्रीसिंट 23, 24, 25 और 27 में हमारे पास जो है वो 125 स्क्वायर यार्ड्स की कैटेगरी मिल जाती है। अगर हम थोड़ा सा मज़ीद पीछे जाएँ या मज़ीद उसी एरिया की बात करें तो प्रीसिंट 28 और 31 भी जो वो प्रीसिंट्स हैं कि जिसमें हमें 125 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी अवेलेबल है। अब ये तो वो प्रीसिंट्स हैं जो कि बहरिया टाउन की लीगल बाउंड्री के अंदर आते हैं, मगर इसके अलावा भी कुछ प्रीसिंट्स हैं कि जो कि आउट ऑफ द बाउंड्रीज़ हैं, यानी कि वो प्रीसिंट्स के जो जिनमें अब मर्जिंग का कहा जा रहा होता है, या वो प्रीसिंट्स जो कि अब बहरिया की लीगल बाउंड्री के अंदर नहीं आते हैं। अगर मैं आपको वो बताऊँ तो वो तकरीबन प्रीसिंट 29 का A-B-C-D समेत प्रीसिंट 29 कंप्लीट हो गया। फिर प्रीसिंट 32 है, उसके स्पोर्ट सिटी के जो तकरीबन पूरा प्रीसिंट है वो तमाम हमारा जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो लीगल है और कुछ हिस्सा जो है हमारा ऐसा है जिसमें हमारे जितनी भी कटिंग है वो सारी इलीगल है और आउट ऑफ द बाउंड्री कहलाती है। इसके अलावा प्रीसिंट 33 वैली ब्लॉक हो गया और 61, 62 और 63 प्रीसिंट के जितने भी हमारे पास कैटेगरीज अवेलेबल हैं 125 स्क्वायर यार्ड में, ये तमाम आउट ऑफ द बाउंड्रीज प्रोजेक्ट हैं। अब इनमें बहरिया टाउन हमें ये ऑफ़र करता है कि आप या तो मर्जिंग कर लें या रिफ़ंड कर लें या मुख्तलिफ वो और बातें हैं, वो इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम 125 स्क्वायर यार्ड्स में स्पेसिफिकली रहें तो 125 स्क्वायर यार्ड्स में जैसे कि मैंने बताया कि प्रीसिंट 10 भी हमारा जो है वो पहला प्रीसिंट पड़ रहा है कि जो कि हमारा 125 गज का है। अब उस प्रीसिंट में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो प्रीसिंट किस रेट में आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, हम उसका जिक्र करते हैं। तो तकरीबन प्रीसिंट 10B जो है वो हमारा बहरिया हाइट्स जो कि एक बहुत माना जाना प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन कराची का, उसके बिल्कुल करीब तर है और इसके साथ साथ प्रीसिंट 10B और 11B बहुत करीब करीब आते हैं। और ये प्रीसिंट 10A और 11A के जो बिल्कुल पहाड़ हैं जहाँ पर विलाज मौजूद हैं, उनके दामन में ये प्रीसिंट 10B और 11B की हमारे पास कटिंग मौजूद है 125 गज की। अगर इसकी रेट लिस्ट की बात करूँ मैं तो तकरीबन 40 से 50 लाख की जो है प्राइस रेंज में हमें यहाँ पर ईज़िली प्लॉट अवेलेबल हैं। ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस अच्छी लोकेशन होगी वो ज़्यादा अच्छी उसकी प्राइसेस भी उसी तरीके से होंगी। वो कहा जाता है ना कि माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती, तो ये सिनेरियो थोड़ा उसी तरीके से है। इसकी एमिनिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर रेडी मार्केट अवेलेबल है, 10A वगैरह की जो ओल्ड कमर्शियल एरिया था वो तमाम जो है वहाँ पर मार्केट्स हैं। उसके साथ साथ प्रीसिंट 10A, 11A के जो रेडी विलाज हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोग कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से कर रहे हैं, आबादी का रुझान अच्छा है। इसके अलावा अगर मैं 11B की स्पेसिफिकली बात करूँ जो कि बिल्कुल 10B के सामने ही पड़ा होता है, उस 11B में भी बेसिकली वो 11A के पहाड़ के दामन में वाक़ है और यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है हमें। और ज़्यादा अच्छा, दामन से मुराद ये नहीं है कि ये बिल्कुल डिप्रेशन में, इस दामन से मुराद ये है कि अब ये दामन में उतरकर ग्राउंड लेवल पर आ गया है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपको कोई गड्ढे के प्लॉट मिल रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाके चीज़ें मिल रही हैं, ये ग्राउंड लेवल पे आपको यहाँ पर चीज़ें और प्लॉट्स वगैरह मिल जाते हैं। 11B भी बिल्कुल सेम एज अबव, यानी कि वैसे मैंने आपको बताया कि 10A की फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ के बारे में, तो 11B बिल्कुल उसके करीबी वाक़ है, तो तकरीबन उसकी भी वही तमाम सहूलियात मौजूद है वहाँ पर। ये तकरीबन अगर डिस्टेंस की बात करूँ मैं इसकी, तो ये 11 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेन गेट से, और मेन गेट से 11 से 12 किलोमीटर के बाद हमें 10B और 11B के प्रीसिंट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं अली ब्लॉक की बात करूं जो कि हॉट प्रीसिंट कहा जा रहा होता है 125 स्क्वायर यार्ड्स के लिए, ये प्रीसिंट 12 कहा जाता है। बेसिकली प्रीसिंट 12 को अली ब्लॉक कहा जाता है। इसमें भी कुछ ऐसे प्लॉट्स अवेलेबल हैं कि जो कि डिप्रेशन में है, कुछ ऐसे प्लॉट्स अवेलेबल हैं कि जो कि बिल्कुल हाई राइज में पहाड़ों के ऊपर हैं। तो वहाँ पर प्राइसेस का भी रेट लिस्ट भी जो है उसी तरीके से डिवाइडेड है, यानी कि आपको अच्छी लोकेशन पे जो है अगर कोई प्लॉट
अवेलेबल है तो वो आपको अब जो है उसकी प्राइसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब तक 125 स्क्वायर यार्ड में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वो अली ब्लॉक है। अब उस अली ब्लॉक में जहाँ अगर आपको कोई अच्छी लोकेशन पे कोई प्लॉट चाहिए तो वो तकरीबन 70 से 75 लाख की कीमतें चली गई हैं। और अगर आपको कोई डिप्रेशन वाली जगह पे, यानी कि थोड़ी बेहतर जगह पर मगर ज़्यादा बेहतर ना हो, उस जगह पर अगर आपको चाहिए तो वो आपको तकरीबन 50-55 लाख तक के रेट चल रहे हैं वहाँ पर। अब इस अली ब्लॉक की खासियत क्या है, लोग इस ब्लॉक को इतना तरजीह क्यों दे रहे हैं, उसकी मेन वजह अगर मैं बताऊँ तो ये आपका जो है जिन्ना एवेन्यू से लिंक्ड रोड है, जिन्ना एवेन्यू से लिंक प्रीसिंट है, इसके साथ साथ तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का फासला है मेन गेट से इसमें। और इसके साथ साथ अली ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, लोग आके रह रहे हैं, लोग आके काम कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं और अपने घर बनाने के लिए जो है उसके ऊपर सोच रहे हैं और अपना फ्यूचर देख रहे हैं वहाँ पर। अब जहाँ पे लोग आना शुरू हो गए, अब लोगों के आने की वजह से, लोगों की बाइंग एंड सेलिंग की वजह से उस प्रीसेंट में ज़्यादा काम हो रहा है। इसी वजह से अली ब्लॉक के साथ जो प्रीसेंट 14 और 15 मौजूद हैं वो भी 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्रीसेंट्स हैं। और अब उन प्रीसेंट्स में भी ज़्यादा रुझान देखा जाता है कि लोग जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गई है तो मतलब वो कंस्ट्रक्टर्स और बिल्डर्स के रडार में आ गई है चीज़। अब रडार में जब चीज़ आ जाती है ना तो उसकी कीमतें बढ़ने शुरू हो जाती हैं, उसकी कीमतों का जो है ना कीमतें अपना रंग दिखाने लगती हैं। तो अब 14 और 15 भी जो है ना वो बिल्डर्स के रडार के अंदर मौजूद है। और प्रीसेंट 14 और 15 में ये सहूलियात हैं कि प्रीसेंट 14 और 15 अली ब्लॉक से भी हमें ऊपर की सतह पर मिलते हैं, यानी कि ये बिल्कुल भी डिप्रेशन की जगह नहीं है, बिल्कुल ऊपर की पहाड़ियाँ हैं और ये पहाड़ियाँ बिल्कुल जिन्ना एवेन्यू से लिंक रोड्स हैं, यानी कि ये तमाम प्रीसेंट जो हैं वो जिन्ना एवेन्यू से लिंक है 14, 15 अली ब्लॉक। तो अब इसके साथ फैसिलिटी क्या है कि आपका एक्सेस आसान हो गया। एक्सेस आसान होने के साथ साथ आप ऐसी जगह पे जाके रह रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी लोग अपना घर बना रहे हैं, ऑलरेडी आके लोग रहना शुरू कर रहे हैं और अपने बारे में सोच रहे हैं इस हवाले से। तो ऐसी जगह नहीं है कि आप कोई गुंजान आबाद और बिल्कुल खाली जगह पे आकर रह रहे हों। तो इस हवाले से अगर मैं बात करूँ 14 और 15 के हवाले से, तो इधर जो है हमारे पास एमिनिटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की अवेलेबल है, यानी कि जामिया मॉस्क अवेलेबल है, ग्रैंड जामिया मॉस्क बहरिया टाउन और साउथ एशिया की सबसे बड़ी मॉस्क अवेलेबल है। हमारे पास इकरा यूनिवर्सिटी अवेलेबल है बिल्कुल जिन्ना एवेन्यू पर, जो कि 14 और 15 से बहुत ज़्यादा करीब है। फिर इसके साथ साथ अगर मैं इसके प्राइस रेट्स की बात करूँ तो हमारे पास तकरीबन 45 लाख से 60 लाख तक के प्राइस रेंज में जो है हमें प्रीसेंट 14 में चीज़ें मिल जाती हैं। उसकी वजह ये है कि इसके रेट्स थोड़े हाई इस वजह से हैं क्योंकि ये बिल्कुल अली ब्लॉक के साथ है, एक तो बिल्कुल फ्रंट पे है उसके, और उसके साथ साथ इसमें फैसिलिटी ये भी है कि अब लोगों ने आके यहाँ पर घर बनाना शुरू कर दिए। कोई गली ऐसी नहीं बाकी कि जिसमें कोई एक आध घर बनना शुरू ना हो गया हो, यानी कि बिल्कुल अब गुंजान जगह नहीं रही है, लोगों का आने का रुझान बढ़ गया है। साथ 15A की बात करें तो 15A कुछ ऐसा है कि जहाँ पर बिल्कुल 15 की बात करूँ प्रीसेंट 15 की तो बिल्कुल रेडी टू पोजीशन है और वहाँ पर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। कुछ जगह ऐसी हैं कि जो कि बहुत अच्छी लोकेशन मिल जाती है और उन अच्छी लोकेशन के प्राइस रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन आपको यहाँ पर 40 से 55 लाख तक के प्राइस रेंज के अंदर जो है आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ 15A के साथ 15B भी है और 15A 15B भी जो है ये थोड़ी सी डिप्रेशन में भी एरियाज़ हैं और इन एरियाज़ में ये है कि थोड़ी सी बाउंड्रीज़ भी टच हो रही हैं बहरिया टाउन कराची की, तो यहाँ पे हमें थोड़े फाइनेंशियल फ्रेंडली जो है प्राइसेस मिल जाती हैं। अब उसमें क्या है प्राइसेस तो मैं आपको बताऊं, अभी आज से 6 महीने पहले 15A में इन्वेस्टमेंट के हवाले से ज़्यादा बेहतर इस तरह से मैं इसको कहूँगा क्योंकि यहाँ पर अभी लोगों ने आना वैसा शुरू नहीं किया है जैसे नॉर्मली अली ब्लॉक या हमें देखने को मिलता है 27 वगैरह में लोगों का आना जाना का बाइंग और सेलिंग का रुझान है। तो अब यहाँ पर 15A में सीन ये है कि यहाँ पर आपको आज से 6 महीने पहले जहाँ 24 से 34 लाख के दरमियान कोई चीज़ मिल जाया करती थी, प्लॉट्स मिल जाया करते थे, अब उनकी प्राइस रेंजेस तकरीबन 30 से 40 लाख हो चुकी है। कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ने की वाज़ेह वजह और लॉजिकल वजह यह है कि लोग आके बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। कीमतें वहाँ पे बढ़ना शुरू होती हैं कि जहाँ पर आपकी डिमांड बढ़ जाती है। हमें बहरिया टाउन के हवाले से लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों बहरिया टाउन में लोग जा रहे हैं और क्या वजह है और किसी को नहीं जाना चाहिए, मगर कीमतें बढ़ रही हैं, यानी कि अगर आपकी डिमांड ना हो तो कीमतें घटाई जाती हैं, अगर डिमांड ना हो तो जो है चीज़ों के दाम सस्ते कर दिए जाते हैं। मगर यहाँ पे डिमांड है, वाज़ेह डिमांड है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं और ये कोई फेक चीज़ नहीं है।
लोगों के अंदर एक नॉर्म क्रिएट हो चुका है बहरिया टाउन के हवाले से कि यहाँ पर बबल्स क्रिएट किए जा रहे होते हैं नकली तौर पर। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी वाज़ेह वजह ये है कि जहाँ पे क़ुव्वत ख़रीद होगी तो वहाँ पर चीज़ें ख़रीदी भी जाएंगी। तो जब चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं तो वो चीज़ों की प्राइस रेंज जो अवेलेबल है वो हम आपको पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं प्रीसेंट 23, 24 की तरफ चला जाऊँ जो कि थोड़े अंदर के प्रीसेंट्स हैं, वहाँ पे तकरीबन आपको जो है अंदर के ज़्यादा भी नहीं है, यानी कि प्रीसेंट 15 के बाद 27 आता है। 27 के साथ जो है हमारे 23, 24 ये तकरीबन 9-10 किलोमीटर का ही फासला है मेन गेट से। यहाँ पर हमें ये तकरीबन कि ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम रेट पर जो है 23 में जो है हमें चीज़ें मिल जाती हैं। तकरीबन 20 से 30 लाख के दरमियान जो है हमें कोई प्लॉट मिल जाएगा। और उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुझे अच्छा ये ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर प्रीसेंट 27 के जो है विलास मौजूद हैं, वहाँ पर पोजीशन मिल चुका हुआ है। और अब यहाँ पर यह सीन है कि यहाँ पे लोगों ने आना शुरू कर दिया है। अब लोग जब आना शुरू कर चुके हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस जगह पर कीमतें बढ़ जाएंगी आगे जाकर। जैसे कि हमारे आगे के प्रीसेंट में हुआ कि जब लोगों ने आना शुरू नहीं किया था तो वहाँ पे कीमतें कम थी। अली ब्लॉक में हमें तकरीबन 40 से 50 में चीज़ मिल जाया करती थी, मगर अब 50 से 70 के दरमियान चीज़ जो है निकाली जा रही होती है। तो अब ये वो प्रीसेंट्स हैं जहाँ पर अभी कीमतें कम हैं, मगर आने वाले इन कमिंग फ्यूचर हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पर चीज़ें और चीज़ों का बढ़ता रुझान और लोगों का बढ़ता रुझान इसकी कीमतों पर इफ़ेक्ट करेगा। इसके साथ साथ अगर मैं प्रीसेंट 24 की बात करूँ तो यहाँ पर भी 20 से 30 लाख की प्राइस रेंज में हमें चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ की फैसिलिटीज़ ये हैं कि यहाँ पे रोड्स बिल्कुल बने हुए हैं, तैयार रोड्स हैं, रेडी टू पोजीशन है। और कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जो कि हाफ़ रेडी हो और तकरीबन बहरिया ने उनको डिलीवरी ना दी हो या पोजीशन ना दिया हो। इसके अलावा 25 की बात करूँ तो वो 25 भी तकरीबन करीब के प्रीसेंट्स हैं और इनमें भी वही प्राइस रेंज है, तकरीबन 25 से 35 लाख तक के दरमियान यहाँ पर भी आपको प्लॉट मिल जाता है। अच्छा, ये प्राइस रेंजेस जो हैं ये वही लोकेशन पर डिपेंड कर रहा होता है। तो क्योंकि रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं आप, और आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप लोग रियल एस्टेट को करीब से देखते होंगे, तो आपसे ये तवक्का भी कर रहा हूँ मैं कि आप लोग प्राइस फैक्टर्स के ऊपर नीचे होने की वजह को भी जानते होंगे। प्रीसेंट 27 की मैं बात करूँ तो प्रीसेंट 27 में सीन ये है कि वहाँ पर आबादी का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। वजह ये है कि लोग आके घर बनाना शुरू कर चुके हैं। वहाँ पर लोगों ने घर बना दिया है, बहरिया ने अपने विलास की पोजीशन दी हुई है। और साथ साथ अगर मैं प्रीसेंट 27 की ही बात करूँ तो वहाँ पर मसाजिद भी आबाद होने वाली हैं। मसाजिद का काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। जिना एवेन्यू से लिंक रोड है, जिना एवेन्यू से लिंक प्रीसेंट है ये प्रीसेंट 27। और इसके साथ यहाँ पर विलास की तैयारी जो है वो तकरीबन कम्प्लीट हो चुकी है। लोग आके रह सकते हैं और उनके लिए अगर थोड़ी मज़ीद एमिनिटीज़ और यूटिलिटीज़ का जो है वो सहूलियात मुहैया हो जाएं तो यहाँ पर रिहाइश के लिए तकरीबन तमाम सामान मौजूद है। इसके अलावा प्रीसेंट 28 की बात करूँ, 27 के रेट्स की बात नहीं की मैंने। प्रीसेंट 27 के रेट्स तकरीबन 35 से 50 लाख तक के, 35 से 55 लाख तक के रेट्स चल रहे हैं वहाँ पर। यह है कि आपको वहाँ पर कोई प्लॉट इस प्राइस रेंज में मिल जाता है, वहाँ पर आप फिर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की हुई है। ऑलरेडी वहाँ पर आके लोगों ने जो है वो अपनी बाइंग और सेलिंग स्टार्ट कर दी है। तो प्रीसेंट 28 की तरफ चलते हैं। प्रीसेंट 28 में सीन ये है कि यहाँ पर डांसिंग फाउंटेन है बहरिया टाउन का, जो कि बड़ा मशहूर है और लोग उसको विज़िट करने जाते हैं और लोग जो है उस जगह को बड़ा तफरीही एक जगह समझते हैं। इसके साथ बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया मौजूद है यहाँ पर जो कि लॉन्च हो जाएगा कुछ अर्से में। तो इसमें यह है कि आपको एक कमर्शियल एक्टिविटी देखने को मिलेगी प्रीसेंट 28 में, बिल्कुल 27 के साथ है ये। और इसमें यह है कि ये भी जिना एवेन्यू के साथ है। अच्छा, एक बात मैं बताऊंगा कि जिना एवेन्यू के साथ जितने प्रीसेंट्स हैं ना, वो तो आप उसको अपनी मार्क लिस्ट में मार्क कर लें क्योंकि वो प्रीसेंट्स ऐसे प्रीसेंट्स हैं कि जो आइंदा आने वाले दौर में इन्वेस्टमेंट के काबिल हैं और वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक शानदार रिटर्न उसके थ्रू मिल सकता है। वजह ये है कि एक तो एक्सेस आसान है, एक्सेस आसान के साथ साथ ऐसी जगहों पर है कि जहाँ पे ऑलरेडी बाइंग सेलिंग का काम चल रहा है, विलास आए हुए हैं, लोग आके रहना शुरू कर चुके हुए हैं। तो अब ये सीन है यहाँ पर। और प्रीसेंट 31 लास्ट प्रीसेंट है जो कि 125 स्क्वायर यार्ड्स की लीगल बाउंड्रीज के अंदर आता है। इसमें यह है कि ये स्पोर्ट्स सिटी का प्रीसेंट कहा जाता है और इसमें आपको तमाम यूटिलिटी पेड के अगर प्राइसेस की मैं बात करूँ तो तकरीबन 27 से 40 लाख तक के दरमियान जो है आपको यहाँ पर प्लॉट्स मिल जाते हैं। प्रीसेंट 31 की क्या ख़ास बात है, यहाँ पर विलास मौजूद है। यहाँ पर विलास बहरिया टाउन के कंस्ट्रक्टेड विलास मौजूद हैं जो कि आपको तकरीबन
1 करोड़ 80 लाख तक की प्राइस रेंज से लेकर 2 करोड़ तक की प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। तो यानी कि विलास मौजूद होने का मकसद आपको पता है ना कि रडार आ गया है वापस से। रडार जब आ जाता है तो मतलब ये होता है कि अब कीमतें जो हैं वो बिल्डर जो हैं वो आगे भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि प्रीसेंट 31 में भी कंस्ट्रक्शन की जा सकेगी। तो आपके पास बायर्स मौजूद होंगे। जब बायर्स मौजूद होंगे तो कीमतें उस तरीके से बढ़ती हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था। अगर स्पोर्ट्स सिटी की मैं बात करूं तो ये स्पोर्ट्स सिटी जो है वो बेसिकली रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की वजह से मशहूर है। और यहाँ पर यह है कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जब बन जाएगा तो कमर्शियल एक्टिविटी भी देखी जाएगी और लोगों का बहुत ज़्यादा चहल पहल भी देखी जाएगी। साथ साथ बहुत सिमेट्रिकल हाउसेस हैं, बहुत एक ही तरीके बहरिया टाउन का जो ये कल्चर है ना कि बहुत सिमेट्रिकल चीज़ें हैं तमाम, और बहुत एक ही तरीके का जो है कल्चर है वो अमीर गरीब के फ़र्क को ख़त्म कर देता है। जहाँ वहाँ आपको एक खूबसूरत और एक आँखों को और दिल को पसंद करने वाला एक एनवायरनमेंट भी दे रहा होता है। तो नाज़रीन, ये आज 125 गज़ के हवाले से हमारी डिटेल्स वीडियो थी, और इस वीडियो के अंदर हमने जो है आपको रेट्स के हवाले से बताया, प्रीसेंट्स के हवाले से बताया और उनकी मौजूद एमिनिटीज़ और यूटिलिटीज़ के हवाले से बताया। अगर इसके हवाले से आपको कुछ मज़ीद जानना है या आप इस हवाले से कोई बाइंग एंड सेलिंग करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे PBX नंबर के थ्रू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद प्रीसेंट्स को लेकर और मज़ीद कैटेगरीज़ को लेकर फिर मुलाकात होगी। अपने होस्ट रामिस अहमद को दीजिए इजाज़त।